रोहन खुराना जो मुंबई के एक लग्जरी फ्लैट में रहता था, वो बैंकिंग सेक्टर में एज मैनेजर काम करता था, जहां पर उसकी मंथली सैलरी 2.5 लाख रुपए थी। रोहन के पास मानो किसी भी चीज की कमी नहीं थी। महंगा फोन, एक स्पोर्ट्स बाइक, एक डिसेंट सी कार, अपना खुद का फ्लैट। वो एक तरह से सबकी नजरों में एक ड्रीम लाइफ जी रहा था। उसके फ्रेंड्स और पड़ोसी उसको काफी लकी मानते थे एंड अक्सर यही बोलते हैं कि ये तो बहुत पैसे वाला इंसान है यार, अपने सारे शौक पूरे करता है, जिंदगी हो तो इसके जैसी। अब एक दिन क्या होता है, अचानक से रोहन की वाइफ की काफ़ी तबीयत बिगड़ जाती है। वो हॉस्पिटल जाता है तो उसको पता चलता है कि उसकी वाइफ को कैंसर है, जो कि अभी 2nd स्टेज में है। लेकिन अगर तुरंत ट्रीटमेंट नहीं कराया तो आगे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इस पूरे ट्रीटमेंट का खर्च रोहन को 15 लाख रुपए बताया गया, जो देखा जाए तो इतनी ज़्यादा सैलरी पर रोहन ये खर्चा संभाल सकता था। बट उसकी इस सैलरी की असली सच्चाई क्या थी, वो सिर्फ रोहन को ही पता थी। मतलब सैलरी तो उसकी पूरी थी 2.5 लाख रुपए, लेकिन वो अपनी इस सैलरी से अपनी कार, फ्लैट, स्पोर्ट्स बाइक, इन तीनों चीज़ों की EMI हर महीने भरता था। एंड ये सब काट कर जो उसके पास बाकी पैसे बचते, रोहन उनको घर के खर्च और घूमने फिरने में उड़ा देता। मतलब रोहन के पास एज बैकअप कुछ था ही नहीं खर्च करने को। उसके पास इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो दोस्तों और पड़ोसियों से उधार ले सके, बिकॉज उनकी नज़रों में तो आइडल था वो उनका। इसीलिए उसको मजबूरन 15 लाख रुपए का ब्याज उठाना पड़ गया। हालांकि उसकी वाइफ का ट्रीटमेंट तो हो गया, बट 7% के हिसाब से अब उसे 1,05,000 रुपए का ब्याज हर महीने देना पड़ रहा था। यहाँ आकर अब उसको रियलाइज हुआ कि अमीर दिखने से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट अमीर बनना होता है लाइफ में। रोहन की तरह ना जाने और भी कितने ऐसे लोग हैं जो लोन और EMI का सहारा लेकर सिर्फ इसलिए खुद को अमीर दिखाते हैं ताकि दूसरे उनको नोटिस करें, उन्हें अटेंशन दें। बिकॉज सोशल मीडिया पर यही तो दिखाया जाता है उनको। जिसकी कार जितनी महंगी होगी, जिसका घर जितना शानदार होगा, जो अलग अलग कंट्रीज में ट्रिप करेगा, सबसे ज़्यादा लाइक्स और कमेंट्स वही बटोरेगा। बट अमीर दिखने की ये आदत इतनी बुरी है कि ये कब आपको अपने क्रेडिट और डेट के जाल में फंसा लेती है, आपको पता भी नहीं चलता। एंड ऐसा नहीं है कि ये स्टेटस गेम सिर्फ इंडिया में ही चलता है। 2021 की फेडरल रिजर्व की एक स्टडी के अकॉर्डिंग अराउंड 70% यंग पीपल इन डेवलप्ड कंट्रीज लाइक UK एंड US अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए क्रेडिट कार्ड्स और लोन का सहारा ले रहे हैं। मतलब डेवलप कंट्रीज के कामयाब नागरिक दिखने के लिए वो डेली आउट ऑफ पॉकेट जाकर अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को मेंटेन कर पा रहे हैं। बट वहीं अगर आप दुनिया के कुछ टॉप अमीर लोग देखोगे, वो अमीर लोग जिन पर एक्चुअल में वेल्थ है, वो इतने सिंपल आपको दिखेंगे कि अगर वो इंसान जो इनको ना पहचानता हो, उसके सामने अगर वो आ जाए तो उसको ये पता ही नहीं चलेगा कि ये करोड़पति इंसान है। क्योंकि उनको पता है कि साधारण दिखने का मतलब गरीबी से नहीं, स्मार्ट लिविंग से है। बट ठीक है, वो तो बड़े बड़े लोग हैं, बट हमारे लिए भी सिंपल दिखना आखिर क्यों इतना ज़रूरी है? क्या हम लोग सिंपल दिखने के चक्कर में अपनी लाइफ भी इंजॉय ना करें? फिर देखो, अमीर होते हुए भी गरीब दिखने के पीछे एक साइंस छिपी है, जो वीडियो में आगे आपको पता चलेगी। एंड साथ ही आपको ये भी जानने मिलेगा कि कैसे आपका आम दिखना आपकी लाइफ को फाइनेंशियली और इमोशनली दोनों तरह से बहुत अच्छा कर देगा। वाई लुकिंग पुअर इज इम्पॉर्टेंट। अभी कुछ टाइम पहले मोदी जी की एक फ़ोटो बहुत वायरल हुई थी। इस फोटो में आप देख सकते हो उनके साथ में एक व्यक्ति खड़े हैं। कुछ लोगों को तो ये पहचानने में ही नहीं आए एंड कईयों ने इन्हें एक आम आदमी समझकर इग्नोर कर दिया। बट शॉक में वो लोग आ गए जो पहचानते थे इनको, क्योंकि ये व्यक्ति कोई और नहीं, करोड़ों अरबों के मालिक राकेश झुनझुनवाला थे। बट जिस तरह का बेसिक कपड़ों के साथ में उनका पहनावा था, उसे देखकर उनकी संपत्ति का कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता था। ठीक ऐसे ही डीमार्ट के फाउंडर राधा किशन दमानी, जोहो के फाउंडर श्रीधर वेम्बू, विप्रो के चेयरमैन अजीम प्रेम जी, जो कहने को तो करोड़ों अरबों के मालिक हैं, बट रहते बिल्कुल सिंपल है। क्योंकि इन सबका एक कॉमन कॉन्सेप्ट है, पैसे जनरेट करना और मल्टीप्लाई करना, ना कि दूसरों के सामने दिखाकर उसे उड़ाना। और ये फ्यूचर फाइनेंशियल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बेस्ट स्ट्रैटेजी है। बट सवाल यह है कि आखिर इस तरह के अमीर लोग इतनी ज़्यादा सिंपल लाइफ जीते ही क्यों हैं? क्यों नहीं अपनी अमीरी को पब्लिकली रिवील करते? तो देखो, एक कहावत बहुत फेमस है, जो दिखता है वही बिकता है। इनका इस तरह से सिंपल दिखना इनको कई तरह के टैक्सेस से बचा लेता है, और इसी के साथ ये आम लोगों से भी एक कनेक्शन बना पाते हैं। उन्हें ये फील करा पाते हैं कि वो भी उन्हीं आम लोगों की तरह है, जिससे उन पर लोगों का ट्रस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसको आप एक तरह से ब्रांडिंग भी मान सकते हो। गरीब दिखो, भरोसा जीतो। छोटे से छोटे स्टार्टअप और बड़े से बड़े बिजनेस ने इसी स्ट्रैटेजी को अपनाया और हाई प्रॉफिट्स कमाए। तो इस पॉइंट से हमें ये सीख मिलती है कि आपकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस तभी पॉसिबल है जब आप स्मार्टली अपनी इनकम का मैक्सिमम पार्ट सेव और इन्वेस्ट करते हो। एंड इस दौरान अगर आप शॉप कल्चर से दूर रहो,
तो जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचना आपके लिए और भी आसान हो जाता है। स्टेटस ट्रैप कैन बी टॉक्सिक। अभी कुछ दिनों पहले मैं एक जापानीज मूवी देख रहा था। उसके अंदर एक फैमिली होती है जो पाई जमा करके और बैंक से लोन उठाकर अपने बेटे को एक बड़े स्कूल में भेजते हैं, ये सोच करके इतने बड़े स्कूल से एजुकेशन लेने के बाद उनके बेटे का फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। बट उनका बेटा इसके लिए तैयार है या नहीं, उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। तो वो जब उस बड़े स्कूल में पहुंचता है, वहां पर उसको हर कोई बच्चा अपने स्टेटस के बारे में बात करता दिखता है। किसी से वो ये बोलते सुनता है कि मेरे डैड के पास इतने एकड़ ज़मीन है, हमारे घर में इतने सारे नौकर हैं। कोई कहता है कि पिछले ही हफ्ते हमने नई कार खरीदी है, तो कोई बोलता है कि अगले हफ्ते हम इस कंट्री में घूमने जा रहे हैं। इनफैक्ट वहाँ जो बाकी बच्चों के पेरेंट्स थे वो बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों में उन्हें छोड़ने आते थे। अब इस तरह के कल्चर में आकर वो कुछ ही दिनों के अंदर बहुत लो फील करने लगता है। उसके दोस्त उसको आए दिन ताने देते रहते, जिससे उसको बहुत बुरा लगता। तो वो भी अब उनके स्टेटस को मैच करने के लिए अब ज़्यादा खर्चे करने लग गया। या तो वो घर से पैसे मांगता एंड अगर उसको पैसे नहीं मिलते तो वो चोरी करके ले जाता। उसके पेरेंट्स के बारे में बताते हुए उसको बहुत शर्म आती थी। स्टेटस का भूत उस पर इतना हावी हो गया था कि उसके डैड जब उसको छोड़ कर जाते तो दोस्तों के पूछने पर वो बोलता कि ये तो नौकर है हमारे घर का। एक दिन उसके दोस्तों ने उससे बर्थडे पार्टी मांगी तो वो अपने दोस्तों को अपने घर ले गया। बट उनसे उसने ये कहा कि ये हमारी छोटी सी एक अलग प्रॉपर्टी है एंड ये दोनों नौकर हैं इस घर के। बात यहाँ तक आ गई कि एक डिश में नमक कम होने की वजह से उसके एक दोस्त ने उसके डैड पर हाथ तक उठा दिया। बट फिर भी उसने ये एक्सेप्ट ही नहीं किया कि ये उसी के डैड है, बिकॉज अभी भी उसके मन में डर था कि कहीं उसकी आम जिंदगी उसके दोस्तों के सामने ना आ जाए। अब ये चीज़ हालांकि इस मूवी में बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पर दिखाई गई है, बट फिर भी आप नोटिस करना बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने स्टेटस दिखाने के चक्कर में, खुद को बड़ा दिखाने के चक्कर में इतना ईगोइस्टिक हो जाते हैं कि वो दूसरों को समझना ही बंद कर देते हैं, उनकी वैल्यू करना बंद कर देते हैं, जिससे उनके कई रिलेशंस खराब होते हैं। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन ट्रैप। अब बात करते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन की। इसका मतलब है कि जब इनकम बढ़ने के साथ साथ आपके खर्चे भी बढ़ जाते हैं और आप अपनी पुरानी सिंपल लाइफ से ज़्यादा महंगी लाइफ जीने लगते हो, तो इसी शिफ्ट को लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कहा जाता है। यानी मान लो आपकी सैलरी पहले 30,000 रुपये थी एंड 20,000 रुपये में आप सारे खर्चे मैनेज करके 10,000 रुपये बचा ले रहे थे। अब अगर आपकी मंथली सैलरी 80,000 रुपये हो चुकी है, बट अभी भी आप अपने सारे खर्चे निकाल कर बस 10,000 रुपये बचा पा रहे हो, बिकॉज आपकी नीड्स और वांट्स इतनी बढ़ गई हैं कि उन पर 70,000 तक आपके खर्च हो रहे हैं। मतलब जितनी सैलरी उतना खर्च, जो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए बहुत रिस्की हो सकती है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा नुकसान है सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट पर कम ध्यान जाना। पहले जो चीज़ें आपके लिए लग्जरी थी अब वो ज़रूरत बन जाती हैं। नया फ़ोन, ब्रांडेड कपड़े, एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट्स, हाई मेंटेनेंस कार, ये सब धीरे धीरे लाइफस्टाइल का हिस्सा बन जाता है एंड फिर वो इन सब चीज़ों से बाहर निकल ही नहीं पाते, क्योंकि इससे कम खर्च करना यानी एक लेवल नीचे आ जाना, और ऊपर जाने के बाद नीचे आ जाना किसी को पसंद नहीं है। इसलिए ज़रूरी है कि आप स्टार्टिंग से ही एक सिंपल लाइफ लीड करते आओ। अगर आप सिंपल दिखना सीख गए तो चाहे आप फिर करोड़ों कमाने लग जाओ, फिर भी आपका खर्चा आपके कंट्रोल में रहेगा। अमेरिका के एक मोस्ट एक्सक्लूसिव बिलियनर फिलिप एंशर्ट्स, जिन्हें साल 2023 में फोर्ब्स ने यूएस का 45वां सबसे अमीर इंसान घोषित किया, तो उनके जानने वालों ने जब उनका नाम इस लिस्ट में देखा तो वो दंग रह गए, क्योंकि अब तक वो दूसरों के सामने बहुत ही लो प्रोफाइल मेंटेन करते आ रहे थे, पब्लिक आई से दूर रहते आ रहे थे एंड उनके पास पड़ोसियों तक को पता नहीं था कि ये इतने ज़्यादा अमीर हैं। उनके लाइफस्टाइल से यही दिखता है कि कैसे कोई इंसान बहुत ज़्यादा वेल्थ एक्यूमुलेट करने के बाद भी एक सिंपल और डिस्क्रीट लाइफ जी सकता है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल जो अभी भी आपके माइंड में आ रहा होगा कि यार ऐसे ही लाइफ को जिएंगे तो एंजॉय कब करेंगे, यही तो एज है एंजॉय करने की। तो देखो, इसका जवाब बहुत सिंपल है। अगर हम लोग ये सब बातें सोच रहे हैं तो जाहिर सी बात है हमने किसी ना किसी को ऐसी लाइफ जीते देखा है और हम उसी से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। बट बात यहाँ सिर्फ इन्फ्लुएंस होने की नहीं है, सामने वाले की पोजीशन और सिचुएशन भी मैटर करती है। हो सकता है जिसको कल आपने लग्जरी गाड़ी में देखा, जिसे देखकर आपके अंदर भी इच्छा जाग गई, उसकी पूरी फैमिली ही अमीर हो, उसके डैड किसी बड़ी कंपनी के मालिक हो, इसीलिए कुछ भी अफोर्ड करना उसके लिए बहुत ईजी टास्क हो। लेकिन क्योंकि आपकी फैमिली अमीर नहीं है या उतना सब वो अफोर्ड नहीं कर सकती, तो आपको उस जैसा दिखने के लिए EMI का रास्ता ही दिखेगा एंड आप धीरे धीरे इस कर्ज के ट्रैप में फंसते चले जाओगे। देखो, हर चीज़ का टाइम आता है। टाइम से पहले अगर आप कुछ पाने की कोशिश करोगे तो यकीनन आपको उसकी एक बड़ी कीमत चुकानी होगी। आप खुद सोचो और कमेंट में बताओ आपकी लाइफ का मेन गोल क्या है।
क्या आप अमीर सिर्फ दिखना चाहते हो या अमीर एक्चुअल में बनना चाहते हो? आपको अमीर दिखाने के लिए कंपनीज और बैंक्स ने कई रास्ते खोल रखे हैं। लोन, कर्ज, EMI, इनकी हेल्प से आप जितने चाहे उतने अमीर दिख सकते हो। लेकिन उसका फायदा क्या होगा? आप रोहन की तरह अपना डाउनफॉल आने के बस एक ही कदम आगे होगे। याद रहे, सिंपल दिखना, अपनी लाइफ को डाउनग्रेड करना नहीं बल्कि स्मार्टली ऊपर उठना है। एक स्मार्ट प्लेयर वही होता है जो दिखने में आम लगता है लेकिन अंदर से पूरे फाइनेंस का मास्टर होता है। तो अगली बार अगर आप किसी अमीर बट सिंपल इंसान को देखो तो उसके बारे में आप ये कभी मत सोचना कि वो कंजूस है, क्योंकि उसकी सिंप्लिसिटी उसकी गरीबी नहीं